भूत या बगीचा। रवि को बागवानी का बहुत शौक था। उसे शहर के कोलाहल से दूर गांव में एक पुराना घर मिला, जिसके साथ एक विशाल बगीचा भी था। बगीचा हालांकि वर्षों से वीरान पड़ा था। सूखी बेलें पेड़ों पर लिपटी थीं और काई से ढके पत्थर बिखरे पड़े थे। गांव वालों ने उसे चेतावनी दी थी कि बगीचा शापित है, लेकिन रवि ने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। पहले दिन से ही रवि ने बगीचे को साफ करना शुरू किया। वह कांटों वाली झाड़ियों को हटाने और पुरानी मिट्टी को बदलने में जुट गया। लेकिन जैसे जैसे शाम ढलती, बगीचे का माहौल अजीब हो जाता। हवा अचानक ठंडी हो जाती और पेड़ की शाखाएं किसी अदृश्य हाथ से हिलती प्रतीत होती। एक रात जब रवि बगीचे में देर तक काम कर रहा था, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। उसने चारों ओर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दिया। जब वह वापस काम पर लौटने ही वाला था, तभी उसे घनी झाड़ियों के बीच एक पुराना पत्थर का कुआं दिखा। कुआं काई और बेलों से ढका था, मानो उसे किसी ने जानबूझकर छिपा रखा हो। रवि ने उत्सुकतावश बेलों को हटाया, लेकिन तभी उसे लगा जैसे कोई उसे पीछे से घूर रहा हो। उसने मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और कुएं से किसी के कराहने की आवाज उभरी। अगली रात रवि को अजीब सपने आने लगे। उसने खुद को उसी कुएं के पास खड़ा पाया और कुएं के अंदर से एक महिला की चीख सुनाई दी। सपने में महिला बार बार कह रही थी, मुझे यहाँ से निकालो, मैं इंतजार कर रही हूँ। रवि की नींद पसीने से भीगे हुए खुली। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन उसने इसे सपना समझकर टाल दिया। मगर बगीचे में काम करते वक्त उसे हर समय ऐसा लगता जैसे कोई उसके आसपास है, एक अदृश्य साया जो उसके हर कदम पर नजर रख रहा हो। कुछ दिन बाद रवि ने गांव के एक बूढ़े आदमी से कुएं के बारे में पूछा। बूढ़े ने कांपती आवाज में बताया, वर्षों पहले इस बगीचे के मालिक ने अपनी पत्नी को उसी कुएं में जिंदा दफना दिया था। वह महिला आज भी उस कुएं में कैद है और हर रात उसे कोई आजाद करने के लिए बुलाती है। जो भी उसकी पुकार सुनता है, वह उसकी गिरफ्त में आ जाता है। रवि को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उस रात जब वह सो रहा था, तो उसे फिर वही सपना आया। इस बार महिला का चेहरा स्पष्ट दिखाई दिया। उसकी आंखें काली थीं और चेहरा दर्द से विकृत था। वह कुएं के अंदर से अपना हाथ बढ़ा रही थी, मानो रवि को खींच लेना चाहती हो। डर के मारे रवि ने बगीचे में जाना बंद कर दिया, लेकिन अजीब घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। रात में दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते, खिड़कियां चमड़ाने लगती और रवि को कुएं से आती कराहों की आवाजें सुनाई देती। अंततः रवि ने फैसला किया कि वह कुएं को बंद कर देगा। वह एक रात हिम्मत जुटाकर कुएं के पास पहुंचा और उसे पत्थरों से ढकने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला पत्थर रखा, एक जोरदार चीख गूंज उठी। अचानक कुएं से एक साया निकला, वही महिला जिसका चेहरा अब और भी विकृत और डरावना था। उसने रवि की ओर अपना हाथ बढ़ाया और उसे पकड़कर कुएं की ओर खींचने लगी। रवि ने छूटने की कोशिश की, लेकिन उस साये की पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। उसकी चीखें बगीचे में गूंजती रहीं, पर किसी ने उसे नहीं सुना। अगली सुबह बगीचा फिर से शांत था, जैसे वहां कभी कुछ हुआ ही न हो। गांव वालों ने देखा कि रवि का घर अब वीरान था और बगीचे के बीचों बीच वह पुराना कुआं खुला पड़ा था। कहते हैं कि आज भी अगर कोई उस बगीचे में रात के समय जाता है, तो उसे कुएं से रवि की कराहती आवाज सुनाई देती है, जो मदद के लिए पुकार रहा होता है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। कुएं ने एक और आत्मा को अपने अंदर समा लिया था और बगीचा अब पहले से भी ज्यादा डरावना और जीवित महसूस होने लगा था।